मौसम के बदलाव और गांधी आश्रम में 16 एकड़ जमीन में गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन खम्मे के 11,000 केवी के सौर सर्किट की वजह से पूरी 16 एकड़ जमीन में जो गेहूं की फसल थी वो जलकर खाक हो गई है। यहाँ पर लोगों का कहना है ये लोग ठेका लिए थे गांधी आश्रम की जमीन पर। पूरी फसल खराब हो गई है, 10 से 12 लाख का नुकसान हो गया है। कितनी फसल खराब हो गई आपकी? यहाँ 16 की जल गई हमारी। हाँ। क्या बोए थे उस फसल में? गेहूं। कैसे हो गया, कैसे जल गई? ये लाइट से फॉल्ट हो गई। हाँ। तो लाइट से कैसे हो गई फॉल्ट? ये जब हवा चल रही 5 बजे 500 उसी टाइम जल गई। हाँ। कितने एकड़ जमीन की खेती जल गई आपकी? ये 15-16 एकड़। हाँ। कैसे जल गई? ये तेज हवा चली तो लाइट के तार नीचे हो, उसमें फॉल्ट बना। फॉल्ट की वजह से वो तिनगा छूटे तो उसमें सूखी लाख खड़ी थी, इस वजह से उसमें आ गई। आप लोगों ने कब देखा फिर? हम तो वो खेत ही पे थे, तो क्या करूँ, वो इतनी तेज हवा थी वहाँ कोई जा ही नहीं सकता था। 15-16 फुट ऊँची आग जा रही थी, लप उसकी उसके नीचे कौन जा रहा है। लोग बागों ने भी प्रयास किया, बहुत जने जो यहाँ आ गए तो वो कुछ जा ही नहीं पाएंगे घर उसके। और बिजली विभाग वाले हैं वो सुन नहीं रहे। 12 कहीं 10 फुट नीचे लाइन है, कहीं 12 फुट है, कहीं 8 फुट है। तो तारे नहीं को सही कर रहे हैं। हर बार लाइट ऐसे आग लग रही। पहली बार हुआ ऐसा या फिर और भी हो चुका है? 2-3 बार हो चुका है इस आश्रम में ऐसा। ये गांधी आश्रम की जमीन है, ये पालक ठेका पे लिए हैं। ये समस्या है, अब क्या करें। अब कैसे बाल बच्चे पाले जाएं, कैसे क्या किया जा सकता है उसमें? बिल्कुल गेहूं नहीं बचा इस साल। अब गेहूं थोड़ा मोड़ा बचा तो क्या होता है उसमें? लाइट की फॉल्ट बनी, तार में तार टकराना नहीं, वजह से तिल का गिरी और उससे आग लग गई। कितनी फसल जल गई आपकी? लगभग 16 एकड़ जमीन की फसल जल चुकी। क्या बोए थे आप उसमें? पिस गया। पूरा जल गया? पूरा जल गया। कितना नुकसान हो गया? कम से कम दीदी 400 क्विंटल लगभग गल्ला मिला। तो हम ठेका दें 2,40,000 में बनकर पे लें। आप लिए थे? अच्छा, तो आपको फिर कहाँ से कोई आया इधर पे मुआवजे के लिए? आई पटवाई, लेकिन हमारी समझ अब हम पढ़ा आदमी तो हमारी समझ में कुछ नहीं आओ, जो कुछ भी न करे हुए तो भी जान सका, हम कुछ नहीं बता सका। जो अभी वो फसल नहीं जल गई गांधी आश्रम वाली 16 एकड़, हाँ, उसमें क्या हुआ? कितना मुआवजा आने की उन लोगों को है? अब मुआवजा का कैलकुलेशन तो जो पत्रक बनेगा उसका सभी जो आरबीसी के जो प्रावधान होंगे उसके तहत बनेगा। बाकी उसमें अपन ने जो नुकसान दिखा के और रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसकी। पंचनामा तो उस दिन बना लाए थे, उसने अध्ययन नहीं की वो। और जो मुआवजा का जो कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा आपका पत्रक बनेगा, उसमें कितने हेक्टेयर और किस हिसाब से आरबीसी में अलग अलग प्रावधान है नई आरबीसी के। बड़े किसानों का अलग है, छोटे किसानों का अलग, इस तरीके का है। अच्छा, जैसे 16 एकड़ है तो इसमें कितना प्रावधान है उनका? 1 हेक्टेयर का शायद अब जो अनुमानित 20 से 25,000 है वो प्रतिशत। हाँ, अब ये थोड़ा सा और भी देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन का काम रहता है ये बाबू स्तर का रहता है कार्यालय से। और जो हमारा काम रहता है अपन ने क्षति दिखा दी, चूंकि मैडम भी गई थी, तहसीलदार मैडम भी थी साथ में, तो आंकलन करके करीबन 14 एकड़ के आसपास की वहाँ पे क्षति पाई गई थी। हाँ, तो ये अपन बना के दे देंगे। वैसे कब तक हो जाएगा ये? कोई टाइम फिक्स रहता है या फिर ये जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कब, क्योंकि क्या रहेगा कि जैसे एक लिमिट रहती है, क्योंकि मुआवजा जाना है ज्यादा। अब मुआवजा भी ज्यादा जाएगा तो फिर उच्च अधिकारियों के पास जाए, क्योंकि एक लिमिट रहती है, जैसे 50,000 तक की शायद लिमिट रहती है तहसीलदार स्तर पे, और फिर उसके ऊपर रहती है मतलब इस तरीके से रहता है अलग अलग। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।